हेलो स्टूडेंट्स, क्या हिंदी के पेपर में 5 नंबर का निबंध आपकी भी टेंशन बढ़ा रहा है? समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे टॉपिक्स में से इस साल 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा? तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो टॉप 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध जो इस बार आपके पेपर में छपने ही वाले हैं। फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए क्योंकि आज हम सीधे 5 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ इस साल के 2026 के बोर्ड एग्जाम में जो छपने ही वाला है वो है आपका एक पेड़ माँ के नाम अभियान और पर्यावरण संरक्षण। क्यों क्यों ट्रेंड में है ये? तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। मॉडल पेपर में इसे शामिल किया गया। सबसे पहली बात, पर्यावरण हमेशा से बोर्ड का फेवरेट रहा है वो। जैसे पिछले सालों में हमने कौन कौन से यहाँ पे निबंध देखे हैं इससे रिलेटेड। पॉलीथीन से परहेज हमने देखा है, सीमेंट के जंगल हमने देखा है, जलवायु परिवर्तन ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, मैंने ये सारा डेटा आपके लिए कलेक्ट किया ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े, तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन बनता है ना। लाइक करिए वीडियो। ठीक है, तो इस साल सरकार का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बहुत चर्चा में रहा है, आप सभी को पता है, इसलिए इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है ना। ये स्टार वाला एकदम आने ही वाला है, मान के चलिए आप। ठीक है, चलिए जो सेकंड टॉपिक हमारा आज का होने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो है साइबर अपराध का आतंक, या दूसरे नेम से क्या आ सकता है, ये डिजिटल दुनिया के खतरे। क्यों ट्रेंड में है ये? क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो साइबर की घातक दुनिया, सेल्फी का बढ़ता बुखार और मॉडल पेपर में साइबर अपराध का आतंक बार बार रिपीट हुआ है, बार बार। ठीक है, इंटरनेट और स्कैम आज की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, स्कैम जो हो रहा है आपके साथ इंटरनेट पे वो क्या है, सबसे बड़ी समस्या आजकल की। इसलिए यह विषय हर सेट में किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा, गारंटी है ये। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बिल्कुल आपको निबंध लिखने आ सकता है। ठीक है, वरदान या अभिशाप, सोशल मीडिया और युवा। क्यों क्यों आ सकता है? यहाँ पे देखते हैं ट्रेंड क्या कहता है। तकनीक से जुड़ा एक निबंध तो पक्का आता है। ठीक है, टेक्निकल जो ये चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड एक निबंध आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चूंकि इस समय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, इसलिए बोर्ड इसे तकनीक और युवा के संदर्भ में पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है, साथ में आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 4। क्या बोल रहा है? विकसित भारत 2047, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम। क्यों आ सकता है, ट्रेंड क्यों है ये? पिछले सालों में मेक इन इंडिया, चंद्रयान 3 आ चुके हैं। ठीक है, देश की उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विषय जरूर रहता है, याद रखिएगा। विकसित भारत का सपना या हमारी वैज्ञानिक प्रगति इस साल एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है, दावेदार हैं ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 5। और इस पे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, है ना। टॉपिक ये आप देख लेंगे वीडियो खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे मैं आपको सिखाऊंगा वीडियो में कि आपको ये निबंध लिखना कैसे है, उसका परफेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, कौन से पॉइंट पे कितने मार्क्स दिए जाते हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, लाइक करना है, चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है, और वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है तो इसको तुरंत के तुरंत शेयर भी करना है। क्लियर है? तो देखते हैं टॉप 5 का 5वां वाला हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, कौन सा टॉपिक है? नारी सशक्तिकरण, बदलते भारत की तस्वीर। ठीक है, ट्रेंड में क्यों है ये? यह एक एवरग्रीन विषय है, सब्जेक्ट है। ठीक है, आप पिछले पेपर्स को देखेंगे पिछले ईयर्स के, तो आपको महिला सशक्तिकरण या समाज में महिलाओं की भूमिका से जुड़ा एक टॉपिक हर साल 1-2 साल छोड़ के ये रिपीट होता है, अल्टरनेट ईयर्स में ये रिपीट होते आया है, इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेकिन बैकअप में मैं आपको 2 और टॉपिक देने वाला हूं, तो वो बैकअप में कौन से टॉपिक हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बैकअप का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये कहिए 6 नंबर वाला, क्या लिखा है? शुक्ति आधारित निबंध आता है। शुक्ति कैसे होगा ये? जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ठीक है, नहीं भाई। ठीक है, कारण क्या है? मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो हमेशा एक विकल्प किसी प्रसिद्ध कहावत या सूक्ति पर होता है। ठीक है, यह उन बच्चों के लिए अच्छा होगा जिनकी हिंदी साहित्य पे अच्छी पकड़ है, जिनको हिंदी बहुत पसंद है, जिनका फेवरेट सब्जेक्ट है हिंदी, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टॉपिक हो सकता है। ठीक है, 7वां वाला देखते हैं, हमारा बैकअप ये भी रहेगा, प्राकृतिक आपदाएं और हमारी भूमिका या प्रदूषण का कहर। क्यों, कारण क्या है?
अगर एक पेड़ माँ के नाम नहीं आया तो पर्यावरण की थीम को कवर करने के लिए सीधा प्रदूषण या प्राकृतिक आपदा पूछ लिया जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 5 और 2 बैकअप वाले टॉपिक। अब आगे हम वीडियो में देखेंगे कि इन टॉपिक को लिखना कैसे है, क्या सही फॉर्मेट होता है। चलिए मूव करते हैं आगे। फिर जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको बताने वाला हूं क्या सही फॉर्मेट एक निबंध लिखने का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में 1 नंबर आपको मिलता है, किस लिए? प्रभावशाली जो प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। अगर आपका इंट्रोडक्शन एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, 1 मार्क आपको दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद आता है बॉडी या साइड हेडिंग्स में जो हम मैटर लिखते हैं वो चीज़ें आती हैं यहाँ पे। ये सबसे ज़्यादा वेटेज इसका यहीं पे होता है ना? कितना वेटेज होता है यहाँ पे? 3 मार्क्स का। और लास्ट हम इस चीज़ को, निबंध को कॉन्क्लूड करते हैं हमारे कॉन्क्लूजन से, जिसको उपसंहार बोला जाता है। ठीक है, और ये हमेशा कैसा होता है? सकारात्मक, पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी नेगेटिविटी से एंड नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। 1 मार्क मिलता है। अब चलिए जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फर्स्ट वाला, है ना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान और पर्यावरण संरक्षण। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो कोई भी निबंध जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले आप एक सिंगल 1 लाइनर एक कोट लिख दीजिए कोई सा भी। तो क्या होता है, चेक करने वाला जो एग्जामिनर होता है ना, वहीं पे इंप्रेस हो जाता है। ठीक है, वो समझ जाता है कि बच्चा यार बहुत पढ़ने वाला है, बहुत अच्छे से निबंध लिखा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हमने एक सिंगल लाइन का कोट लिखा हुआ है, धरती को स्वर्ग बनाना है, हर माँ के नाम से एक पेड़ लगाना है। ठीक है, अगर इस वीडियो का कंप्लीट आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आप कमेंट करिए कि सर इसका पीडीएफ हमको दे दीजिए कमेंट में जाके। ठीक है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे वो अपलोड कर दूंगा। चलिए, रूपरेखा, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्रस्तावना, ठीक है, ये स्टार्टिंग है, और उपसंहार जो होता है वो क्या है? एंडिंग है, कॉन्क्लूजन। ठीक है, और ये बीच में जो आते हैं, जैसे अभियान का उद्देश्य, पर्यावरण संरक्षण में भूमिका, ये कहलाता है आपका बॉडी। ठीक है, जो यहाँ पे आया है 3 नंबर, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी में होता है। तो चलिए लिखेंगे कैसे, एक एक लाइन में आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, प्रस्तावना, ये आप देख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके आराम से स्क्रीन में इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारे बॉडी में क्या क्या आ रहा है? अभियान का उद्देश्य आ रहा है, बॉडी मतलब विषय विस्तार जिसको कहते हैं, है ना। उसके बाद आ रहा है पर्यावरण संरक्षण में भूमिका, और एंड हम कर रहे हैं उपसंहार से। तो ये हमारा एक परफेक्ट होता है क्या फॉर्मेट, किस लिए? निबंध लिखने के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए मूव करते हैं सेकंड। तो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, साइबर अपराध का आतंक, डिजिटल दुनिया के खतरे। फिर से वही हमारा फॉर्मेट आपको याद है, सिंगल कोट से स्टार्ट करेंगे, 1 लाइनर वाले से। डिजिटल दुनिया, एक ही उसूल, एक छोटी सी चूक और सब कुछ धूल। ठीक है, प्रस्तावना आएगा, उसके बाद जो बॉडी में क्या क्या चीज़ें आ रही है वो देखते हैं। साइबर अपराध का अर्थ और प्रकार ये आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका बढ़ते खतरे और इनके कारण और बचाव, ये आ गया बॉडी में। और लास्ट एंड हम किससे करेंगे? उपसंहार से। ठीक है, स्क्रीन वीडियो पॉज करिए, स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, और नोट्स बना लीजिए। क्लियर है? चलिए, फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा विकसित भारत, हमने ऑलरेडी बात किया। 1 लाइनर कोट क्या है इसमें देखिए, 140 करोड़ का एक ही सपना, विश्व गुरु बने भारत अपना। मजा आ गया? ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा? विकसित भारत का संकल्प और आधार, युवाओं की भूमिका, ये बॉडी पे आ गए। ठीक है, एंड किससे करना है अपने को? उपसंहार से। ठीक, वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वरदान या अभिशाप। ठीक है, यहाँ पे भी 1 लाइनर हमने कोट ऐड किया हुआ है, क्या लिखा है देखिए, मशीनों में आई सोचने की शक्ति, क्या बनेगी इंसान की मुक्ति या विपत्ति। ठीक है, ऐसा कोई कंटेंट आपको नहीं मिलेगा किसी भी यूट्यूबर के पास, तो अभी दबा के लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रस्तावना। इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वरदान, पहले वरदान के बारे में हमने बात किया, उसके बाद क्या? अभिशाप, खतरे के बारे में बात किया, और लास्ट एंड किससे किया हमने? उपसंहार से। ठीक है, कॉन्क्लूजन से। क्लियर है? वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुँचे तो अभी जाके कमेंट में लिखिए हिंदी 75 आउट ऑफ 75। क्लियर है? बिल्कुल से आएगा, बस आप मेरे साथ जुड़िए। ये 20 मार्क्स का आपका रिटन पार्ट है ना, इसको तो हम एकदम बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। ये पहला वीडियो आपका निबंध पे, आगे भी आपको वीडियो मिलेंगे। कल मैं कोशिश करूंगा कि मल्टीपल वीडियोस मैं कल अपलोड करूं, तो अभी चैनल से आप जुड़ जाइए। ठीक है, हमारा 5th इंपॉर्टेंट टॉपिक है नारी सशक्तिकरण, बदलते भारत की तस्वीर। सिंगल कोट यहाँ पे देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? सिंगल 1 लाइनर, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का ही नाम है नारी, है ना, नाम ही नारी है। जो भी आप स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना से, उसके बाद आ जाएगा नारी सशक्तिकरण, सशक्तिकरण का अर्थ और भागीदारी। उसके बाद आ जाएगा वर्तमान चुनौतियाँ, उसके बाद आ जाएगा आपका उपसंहार। ठीक है, फॉर्मेट एकदम परफेक्ट है, यही फॉलो करना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा, अब हम पहुंच गए हमारे बैकअप वाले टॉपिक्स में। तो उसका पहला है यहाँ पे, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक है,
वन लाइनर कोट हमारा क्या होगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना से, उसके बाद बॉडी में क्या आ जाएगा यहाँ पे, परिश्रम का महत्व, आलस्य का त्याग, महापुरुषों के उदाहरण, और एंड करेंगे हम किससे, उपसंहार कंक्लूजन से। डन। आज की इस वीडियो का लास्ट और हमारे बैकअप का सेकंड वाला निबंध जो है, बैकअप में हमने 2 निबंध रखे हैं, फर्स्ट हमने देख लिया, अब सेकंड वाला देख रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक आपदाएं और हमारी वैज्ञानिक प्रगति। वन लाइनर कोट हमारा क्या होगा देखिए, विज्ञान ने भले ही नाप लिया हो आसमान, पर प्रकृति के आगे आज भी क्या बोलते हैं यहाँ पे, नतमस्तक है इंसान। ठीक है, थोड़ा सा फंबल करता हूँ मैं हिंदी में, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा, है ना। स्टार्ट करेंगे हम प्रस्तावना से, उसके बाद हम बॉडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विषय विस्तार बोलते हैं हिंदी में। आपदाओं का अर्थ और विज्ञान की भूमिका हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं प्रकृति और विज्ञान में संतुलन हो गया। लास्ट हम एंड कर रहे हैं किससे, उपसंहार से। तो ये एक परफेक्ट फॉर्मेट, मैक्सिमम मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दिलाने वाला फॉर्मेट है। तो इसी पे आपको बोर्ड एग्जाम में जाके भी इसी फॉर्मेट में आपको निबंध लिखना है। ठीक है, इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए, फोड़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।